जिला मुख्यालय स्थित विधायक आवास पर आज शुक्रवार को होने वाली जन हुंकार रैली को लेकर जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला, बसंत शर्मा आदि भी उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष पुजारी ने कहा कि आज प्रदेश में सरकार के नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। लोग पानी और बिजली के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। इसके विरोध में इस तपती गर्मी में भाजपा का कार्यकर्ता आम जनता को साथ लेकर इस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार के विरोध में आंदोलन करेगा और आवश्यकता पड़ने पर वहां धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस मौके पर बोलते हुए प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरलाल सहारण ने कहा कि आज गांव में बिजली का कहीं अता पता नहीं है। गांव का किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। इस अवसर पर धर्मवीर पुजारी व पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने शुक्रवार को होने वाली जन हुंकार रैली कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया व कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कल हुंकार रैली 13 तारीख को कलेक्ट्रेट के सामने पूरे जिले के पार्टी के एमएलए एमपी सब इकट्ठे होंगे। राजेंद्र जी राठौड़ हमारे नेता, उनके नेतृत्व में ये जन आंदोलन किया जाएगा। इसमें मेन मुद्दे बिजली, पानी, कानून व्यवस्था सब मुद्दे हैं। इसके अंदर ये सरकार जो इन सब मुद्दों पर विफल रही है और इस सरकार को जगाने के लिए ये इतना आंदोलन हम कर रहे हैं। ये सरकार हमारी बातें फिर भी नहीं मानती है, महापड़ाव के रूप में भी कर सकता है। राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में ये जन हुंकार रैली का आयोजन हुआ है। इसमें जिलाध्यक्ष जी, एमपी साहब, एमएलए साहब, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, प्रधान, पूर्व जिला प्रमुख, वर्तमान जिला प्रमुख, सभी जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व साथ है। हमारे लोकप्रिय नेता राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में हुंकार रैली का आयोजन हुआ है। और ये हुंकार रैली अगर कोई बात हमारे जिलाध्यक्ष ये कहा है कि नहीं मानी तो ये महापड़ाव भी हो सकता है। हम तैयारी के साथ हैं, हम खाना भी बना सकते हैं, खाना यहाँ खिला भी सकते हैं, आपका किसान साथ खाना लेके भी आ सकता है। इस सही सरकार को जगाने का काम कल सुबह 9 बजे से हुंकार रैली का आयोजन हुआ है। बैड गवर्नेंस के कारण और सरकार के असंवेदन होने के कारण से सरकार चूंकि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर, बिजली पानी के मोर्चे पर, रोजगार के मोर्चे पर, विकास के मोर्चे पर पूर्णतः विफल हो गई। अब जिला स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के दर्द की आवाज बनकर जन आक्रोश को व्यक्त करने का काम कर रहे हैं। चूरू के अंदर हमने आज से 20 दिन पहले मटका सर पर रखकर और बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता को दोनों को हमने कुछ मांग पत्र भी दिया, उनका घेराव भी किया और उनसे मांग भी की थी कि 20 दिन के अंदर, चूंकि चूरू का तापमान लगातार 47-48 डिग्री को छू रहा है, ऐसे समय में बिजली और पानी की माकूल व्यवस्था आप करें। कंटिजेंसी का प्लान नहीं बनना चूरू जिले के लिए दुर्भाग्यजनक रहा। आज पानी के पीने के पानी के लिए रिवॉल्विंग फंड दे रखा है सरकार ने, परंतु कंटिजेंसी प्लान इन्होंने नहीं बनाया। हमने इन सारी बातों को लेकर इनको चेताया था। ये सारी बातें, और राजस्थान में अराजकता चरम पर है। नौर के अंदर कल विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरजीत सारण पर हमला हुआ है। आज वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, वहाँ तनाव है, वहाँ आईजी और संभागीय आयुक्त बैठे हैं। हमारा ये पूरा बीकानेर संभाग संप्रदाय के सद्भाव के लिए जाना जाता है, पर लचर कानून व्यवस्था के कारण से अब यहाँ भी तनाव के पैदा होने लग गए। ये सरकार के बिल्कुल असफलता का निशाने हैं। कल प्रभारी मंत्री आ रहे हैं और यहाँ समीक्षा करेंगे। प्रभारी मंत्री के सामने भी हम सारे इस दर्द को बता रखेंगे किस प्रकार ये सरकार काम कर रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। हम अब सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। हमें मालूम है कि कल इस तापमान में हमारे कार्यकर्ता लू की चपेट में आ सकते हैं, परंतु जनता की आवाज बनने के लिए हम इस काम को करेंगे। हमें मजबूर होकर इस गर्मी के अंदर, जब पशु भी बाहर नहीं आते, हमें मजबूर होकर इस जन आक्रोश को व्यक्त करने के लिए इस रैली का आयोजन हम कर रहे हैं। शहर की कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि पिछले महीने में 1 सप्ताह के अंदर 22 जगह चोरी हो गई और दुर्भाग्य ये रहा कि एक भी चोरी बरामद नहीं हुई। आज पूरी शहर चूरू जिले की पुलिस पूरी माफियों की एक तरह से उस पर माफियों के इशारे पर चलने का काम कर रही है। शराब माफिया
कि गठजोड़, पुलिस के गठजोड़ ने हमारा इस टूर को ट्रांजिट रूट बना दिया। हरियाणा में डीजल और पेट्रोल की दरों के अंतर के कारण से पेट्रोल और डीजल की तस्करी का रूट ये शुरू बन गया। तो ना तो यहाँ कानून व्यवस्था, ना बिजली है, ना पानी है। एक भी बजटीय घोषणा जो अशोक गहलोत जी ने कही, एक भी अमली जामा नहीं पहन पाई। सारी बातें कागजों में सिमट कर रह गई। चाहे वो सड़कों की घोषणा हो, चाहे वो महाविद्यालय के नाम पर महाविद्यालय खोल दिए परंतु फैकल्टी नहीं, अंग्रेजी विद्यालय खोलने के नाम पर इन्होंने ढिढोरा पीटा है परंतु एक भी अंग्रेजी अध्यापक प्राध्यापक की भर्ती नहीं। आज बिजली का संकट पूर्णतः सरकार के कारनामों से हुआ संकट है। हमारे थर्मल पावरों का मेंटेनेंस के नाम पर बंद करना। मेगावाट के हमारे 8,600 मेगावाट की जो कैपेसिटी है थर्मल पावर की, उसमें 4,000 के मेगावाट के थर्मल पावर 6 से जिनकी 10 तक संख्या थी, उनको इस अप्रैल महीने के अंदर मेंटेनेंस के नाम पर शटडाउन लेना, जबकि उनको मालूम था पीक आवर्स के अंदर डिमांड बढ़ेगी। विधानसभा में इन्होंने कहा था कि हम बिजली की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गए हैं। 23,809 मेगावाट की विद्युत उपलब्धता राजस्थान में है। ये महामहिम राज्यपाल के श्रीमुख से राज्यपाल के भाषण में उन्होंने कहलाया। आज पीक आवर्स पर 14,000 मेगावाट की आवश्यकता पीक आवर्स पर इनके खुद के आंकड़े कहते हैं। उसके बाद भी पूरा सिस्टम हाँफ रहा है। महंगी बिजली खरीदने के लिए इस प्रकार के नाटक हो रहे हैं। और इस बार चूंकि राजस्थान सहित कई प्रदेशों ने महंगी बिजली खरीदकर भ्रष्टाचार किया, केंद्रीय नियामक आयोग ने 12 रुपये प्रति यूनिट से ज्यादा की बिजली निजी विद्युत उत्पादनकर्ताओं से नहीं खरीद सकते, इसका कैप लगा दिया। अब मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं कल कि हमें 12 रुपये में भी बिजली नहीं मिल रही।